अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इल्जामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई है। टॉप सिटी सोसाइटी केस की आला अदलिया समाअत कर चुकी है। फैज़ हमीद पर टॉप सिटी सोसाइटी से मुतालिक इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। आला सतही कमेटी इल्ज़ामात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट मुरतब करेगी। इल्ज़ामात साबित होने पर साबिक DGISI के खिलाफ अपनी सिफारिशात पेश करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की इस पनकई में पाक अफगान बॉर्डर से दरानदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। अफगान बॉर्डर से दरानदाजी करने वाले 7 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए, जबकि ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने सरहद पर दरानदाजी की तो फोर्सेस ने घेराव किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 दहशत गर्द मारे गए। कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार, धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। पाक फौज का कहना था कि पाकिस्तान 12 अफगान अबूरी हुकूमत से मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका है। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस अपने बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए पुरज़्म है। फोर्सेस वतन से दहशत गर्दी का खात्मा यकीनी बनाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू की मुलाकात। डोनाल्ड लू ने वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स में वफ़द के हमरा मुलाकात की। नायब अमरीकी मुआविन वज़ीर एलिज़ाबेथ और पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान भी मुलाकात में शरीक थे। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने, मुतबादिल तवानाई, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीलियों और IMF से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को शिरकत के दावतनामे जारी कर दिए गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, तीनों सर्विसेज चीफ को खुसूसी दावत दी गई है, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई है। और आपको बताएं कि दुबई समेत खलीजी ममालिक में तूफ़ानी बारिशों का सबब बनने वाले मौसमी निज़ाम ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी है। आसमानी बिजली गिरने और घर मुनहदम होने से 8 अफराद जाँ बहक हो गए और 9 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि गवादर, पसनी और माड़ा जीवानी में शदीद बारिश, मुताद्दिद कच्चे मकानात गिर गए। बलूचिस्तान में बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। मुसलसल बारिशों की वजह से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुसलसल बारिश से सूबाई दारुल हुकूमत में सेवरेज का निज़ाम दरम बरम, नालियाँ और गटर उबल पड़े, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सेवरेज का पानी घरों में दाखिल, मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूबे के दीगर इलाकों में बारिशों के बायस खड़ी फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुँचा। कोयटा को जियारत से मिलाने वाली शाहराह लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। कोयटा को सिंध से मिलाने वाली शाहराह पर साल 2022 के सैलाब में बह जाने वाले पिंजरा पुल के मुकाम पर कायम की गई आरजी गुजरगाह पानी में बह जाने से ट्रैफिक मुअत्तल हुई। आसमानी बिजली गिरने से दर्जनों मवेशी भी हलाक हो गए। डेरा बुगटी और लोरालई में आसमानी बिजली गिरने से 5 और घरों की छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बाक हुए। सूबे के साहिली इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं। कैच और गवादर की सूरत हाल ज्यादा खराब है। मकानात की छतें गिरने से मकीन खुले आसमान तले गीली जमीन पर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मगरबी, वस्ती और जुनूबी अजला में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। और कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश का नया सिस्टम शहर में दाखिल होने के लिए है तैयार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम दाखिल हो गया। मज़ीद कहा कि आज रात से गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। 19 अप्रैल तक मुल्क भर में कहीं हल्की तो कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। कराची में जाहिर है कि उन हवाओं का असर रात से या रात गए या अर्ली सुबह से आना शुरू होगा। वैसे फिजल हल्की फुल्की हो सकती है कहीं कहीं, लेकिन जो बाकायदा बारिश है वो अर्ली सुबह एक्सपेक्टेड, उसकी तवक्को ज्यादा है। और कराची में कोई बहुत तेज स्पेल नहीं है, लाइट टू मॉडरेट बारिश ही है। हाँ, किसी इक्का दुक्का जगह पे थोड़ी देर के लिए कुछ तेज स्पेल हो सकता है, जैसे कि 14 अप्रैल को हुआ था। जस्ट लाइक 14 अप्रैल वाले स्पेल की तरह है कराची, और सिंध के दूसरे एरियाज में भी इसी तरह से लाइट टू मॉडरेट बारिश ही है। बलूचिस्तान में अलबत्ता हैवी स्पेल है। कराची के वही जो एरिया जैसे बलूचिस्तान के साथ हब के साथ लगता है हमारा, पुरंगी हो गया, सुरजानी टाउन हो गया, गडाब और एरिया टाउन का इलाका, और नीचे सिटी जो मजाफाती पट्टी है उस पर ज्यादा निस्बतन तेज स्पेल हो सकता है। बाकी जगहों में लाइट टू मॉडरेट ही है बेशतर जगहों में। तो पंजाब में आज से गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान है, जबकि DDPDMA ने शहरियों को मोहतात और मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है।
جبکہ پی ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، سرگودا، ڈی جی خان، ملتان، ساہیوال اور بہاولپور ڈویژن میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ چترال اور مضافات میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جس کے باعث مواصلاتی نظام درہم برہم ہوا اور چترال کا ملک کے دیگر حصوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ چترال میں 2 دن سے بجلی بھی بند ہے۔ چترال میں ٹیلی کام سروسز اتوار سے معطل ہیں۔ لوگ مصیبت کی اس گھڑی میں رشتہ داروں سے خیر خیریت معلوم کرنے سے بھی محروم ہیں۔ گرم چشمہ، اپر چترال اور وادی کیلاش کے راستے تاحال بند ہیں، جبکہ چترال کی سڑکوں پر ٹریفک بند اور بازار ویران ہے۔ دبئی، شارجہ اور ابوظہبی سمیت متحدہ عرب امارات کی ریاستوں میں طوفانی بارشوں سے 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ دبئی میں چند گھنٹوں کی بارش نے سڑکوں کو دریا بنا دیا۔ گاڑیاں ڈوبنے کے بجائے تیرنے لگی ہیں۔ دبئی کی اہم شاہراہ شیخ زاید کے متعدد حصے بند، فلائٹ آپریشن بھی معطل، جبکہ یو اے ای میں 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کا امکان ہے۔ دبئی میں چند گھنٹوں کی بارش، سڑکیں نہر بن گئیں، فلائٹ آپریشن معطل، لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ دبئی میں ٹریفک کی روانی کے لیے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور دبئی پولیس بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ خراب موسم کے باعث فلائٹس منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایئرپورٹ حکام کہتے ہیں مسافر گھر بیٹھیں، ایئرپورٹ آنے کی زحمت نہ کریں۔ فلائٹ آپریشن کی بحالی میں غیر معمولی چیلنجز درپیش ہیں۔ حکام نے اسکولز کو آن لائن کلاسز اور ملازمین کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بارش کے پانی سے بازار متاثر، میٹرو اسٹیشنز آمد و رفت معطل ہو گئی، شارجہ کی سڑکیں تالاب بن گئیں، اجمان اور العین میں بھی نظام زندگی مفلوج۔ متحدہ عرب امارات میں 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے، جبکہ رہائشیوں خاص طور پر موٹر سائیکل سواروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دشمنوں کا ایک اور وار، لکی مروت میں تھانہ برگی پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس کی بھی جوابی فائرنگ۔ پولیس کی بروقت جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب۔ ترجمان پولیس کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور باجوڑ کی تحصیل ہے محمود بدان روڈ پر اخوانزادہ چٹان کی گاڑی پر بم دھماکہ ہوا ہے۔ گاڑی بم پروف ہونے کی وجہ سے اخوانزادہ چٹان محفوظ رہے ہیں۔ پولیس نے حملے کی تصدیق کر دی ہے اور بتایا ہے کہ محمود میں بم سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقے سے امیدوار ہیں۔ اخوندزادہ پر حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ جلسے سے خطاب کرنے کے بعد واپس خار آ رہے تھے۔ جامپور میں افسوسناک واقعہ، غیرت کے نام پر 3 بچوں کی ماں کو قتل کر دیا گیا۔ کلیری تھل میں بھائی نے غیرت کے نام پر شادی شدہ بہن کو گولی مار کر جان لے لی۔ بارڈر ملٹری پولیس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی ہے۔ ملزم کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ فرار ملزم کی تلاش جاری ہے۔ اور اسلام آباد میں 16 سالہ گھریلو ملازمہ آمنہ کی خودکشی یا قتل، مالکین کے مطابق ملازمہ نے خودکشی کی ہے۔ ورثہ نے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کا الزام لگا دیا۔ میڈیا کا رابطہ کرنے پر گھر کے مالک نے بات کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم سے رابطہ نہ کرو، تھانے جاؤ، ہسپتال جاؤ، وہاں سے معلومات حاصل کرو۔ مقتولہ کی بہن سمیرہ کا کہنا ہے کہ آمنہ بتاتی تھی صاحب کی نظر اچھی نہیں ہے۔ قتل یا خودکشی، 16 سالہ گھریلو ملازمہ کی پراسرار موت معمہ بن گئی۔ واقعہ اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک گھر میں پیش آیا۔ مالکن کا کہنا ہے کہ آمنہ نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کی۔ لواحقین کا الزام ہے کہ آمنہ کو قتل کر کے واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا گیا۔ مالکان نے واقعے سے متعلق موقف دینے سے صاف انکار کر دیا۔ پولیس نے تمام پہلوؤں سے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ملت ایکسپریس میں خاتون پر تشدد اور ہلاکت کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں ریلوے پولیس کانسٹیبل میر حسن اور 2 نامعلوم پولیس اہلکاروں کو نامزد کیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خاتون کی ہلاکت کی وجہ ٹرین سے گرنا قرار دیا گیا ہے۔ چلتی ٹرین میں خاتون کا قتل یا خودکشی، تحقیقات جاری۔ ملت ایکسپریس میں خاتون پر تشدد و ہلاکت کا مقدمہ متوفیہ کے بھائی کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ ریلوے پولیس کانسٹیبل میر حسن اور 2 نامعلوم پولیس اہلکار نامزد۔ متوفیہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ ریلوے پولیس اہلکار بہن کو بری نظر سے دیکھ رہا تھا، منع کرنے پر تشدد کیا۔ FIR کے مطابق خاتون کو ملزمان نے چلتی ٹرین سے
धक्का दिया। नकदी और जेवरात भी छीन लिए थे। खातून की दोस्त का कहना है कि मरियम की जहनी हालत बिल्कुल ठीक थी और वो पार्लर की इंचार्ज थी। वो जहनी मरीज बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी। वो पार्लर में बतौर इंचार्ज काम करती थी। अगर वो जहनी मरीज होती तो वो फिर इंचार्ज कैसे होती पार्लर की? वो अपने टाइम 12-1 बजे जाती थी, रात में 1-2 बजे आती थी वापस। मेरे बच्चों के साथ बातचीत करती थी, सामान वगैरह मंगवाना, पानी मंगवाती थी फिल्टर से या दूध दही वगैरह जो भी। कभी भी ऐसा हमने नहीं देखा। जहां बहक खातून मरियम बीबी की मिल्लत एक्सप्रेस में एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में खातून को बच्चों के हमरा देखा जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून की हलाकत की वजह ट्रेन से गिरना करार दिया गया है। रिपोर्ट और दीगर शवाहिद तहकीकाती टीम को पहुंचा दिए गए। जराये के मुताबिक मुसाफिरों की जानिब से पुलिस एहलकार को खातून की शिकायत की गई, जिस पर पुलिस एहलकार ने समझदारी का मुजाहिरा करने के बजाय खातून पर तशद्दुद किया। और लाहौर में 3 माह के दौरान बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले 58 अफराद की हादसात के दौरान जान चली गई। ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर माल रोड पर हेलमेट ना पहनने वालों का दाखिला बंद कर दिया। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मजीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक की इस रिपोर्ट में। 40 लाख से जायद मोटरसाइकिलों के शहर में बार बार आगाही मुहिम चली। 2-2 हज़ार रुपए के चालान हुए, लेकिन 2 पहियों के सवार फिर भी बाज न आए। 3 माह के दौरान हादसात का शिकार होने वाले 58 मोटरसाइकिल सवार जान से गए, लेकिन अभी भी हेलमेट ना पहनने का जवाज लिए सड़कों पर मौजूद हैं। ट्रैफिक पुलिस ने हेड इंजरी के 22 हलाकतों के केसेस सामने आने पर एक बार फिर सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया। माल रोड पर हेलमेट ना पहनने वालों का दाखिला बंद कर दिया। हेलमेट ना पहनना जो है ये कानूनन भी जुर्म है और आपकी ज़िंदगी के लिए जो है वो भी नुकसानदेह है। आप तमाम से गुजारिश है, जितने भी हमारे रोड यूज़र्स हैं जो मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक रवा साल कानून की खिलाफ वर्जी पर 70,000 से जायद मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब की बार भी हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन के हमरा खुर्रम मलिक, बोल न्यूज़, लाहौर। सिंध काबीना में शामिल 8 नए वज़रा ने हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस सिंध में मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी शिरकत की। जाम इकरामुल्लाह धारेजो, मखदूम महबूबुज़्ज़मा, रियाज शिराजी, दोस्त अली राहिमू ने हलफ उठाया। शाहिदुल इस्लाम थेहम, मोहम्मद अली मलकानी, शाहीन शेर अली, तारिक तालपुर भी हलफ उठाने वालों में शामिल। ज़राए के मुताबिक मखदूम महबूबुज़्ज़मा को महकमा रेवेन्यू, मोहम्मद अली मलकानी को महकमा जामियात, शाहीना शेर अली को तरक्की निस्मा और शाहिद को वज़ीर मेहनत का कलमदान मिलने का इम्कान है, जबकि दूसरी जानिब बलोचिस्तान काबीना की हल्फ बर्दारी मनसूख कर दी गई है। ज़राए गवर्नर हाउस के मुताबिक हल्फ बर्दारी तकरीब नागुज़ीर वजूहात की बिना पर की गई है। नई तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के है। सिंध काबीना की तश्कील मुकम्मल, कई सीनियर पार्टी रहनुमा वजारतों से महरूम। पीपी ने नए चेहरे लाकर सबको हैरान कर दिया। नए चेहरों को मौका देना खुशाइंद है, लेकिन असल इम्तिहान सिंध असम्बली के इजलास में होगा। तफसीलात ताहिर इकराम की इस रिपोर्ट में। सिंध काबीना की तश्कील, पीपी ने नए चेहरों को मौका दे दिया। सूबे में कई अहम महकमों का ताहाल कोई वजीर नहीं है। लाड़काना, खैरपुर, बदीन और लियारी से भी कोई जियाला काबीना में शामिल नहीं है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद सिंध की काबीना में वज़रा की जो तादाद रखी गई, उसके तहत सूबाई काबीना में 18 वज़रा रखने की गुंजाइश मौजूद है, जो मुकम्मल हो चुकी है। अब किसी मौजूदा वजीर को ओहदे से हटाए बगैर किसी को वजीर बनाना मुमकिन नहीं रहा, और ऐसा तब ही हो सकता है जब काबीना में मौजूद किसी वजीर से वजारत वापस ली जाए और उसकी जगह किसी नए वजीर को दी जाए। हैरत अंगेज तौर पर इस बार काबीना की तश्कील के पहले और दूसरे मरहले में कई सीनियर पार्टी रहनुमा वजारतों से महरूम रहे। काबीना का हलफ उठाने वालों में जाम इकरामुल्लाह धारेजो, मखदूम महबूबुज़्ज़मा, रियाज शिराजी, दोस्त अली राहमू, शाहिद सलाम, मोहम्मद अली मलकानी, शाहीन शेर अली और तारिक तालपुर शामिल है। आगा सिराज दुरानी, पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो, साबिक वजीर इम्तियाज शेख, मुकेश कुमार चावला, मोहम्मद इस्माइल राहो, तैमूर तालपुर, इमदाद पिताफी को काबीना का हिस्सा नहीं बनाया गया। सिंध काबीना में 18 वजीरों के साथ साथ 5 मुशीर भी रखने की गुंजाइश है। हुकूमत सिंध पहले ही वजीर आला के 3 मुशीरों का तकर्रुर कर चुकी है, बाकी 2 मुशीरों की तकर्री बाकी है। ये बात भी अहम है कि वजीर आला सिंध की काबीना में 18 वजीर और 3 मुशीरों की मौजूदगी के बावजूद कई अहम महकमे किसी वजीर को अलॉट नहीं किए गए। और अब खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की T20 सीरीज का पहला टाकरा आज होगा।
दोनों टीमों ने मुकाबले के लिए भरपूर तैयारी की गर्ज से फाइनल प्रैक्टिस सेशन किया। बाबर आजम ने सीरीज के दौरान मुख्तलिफ कम्बिनेशन बैटिंग और बॉलिंग में आजमाने का इरादा जाहिर कर दिया। सीरीज की ट्रॉफी की भी रुनुमाई कर दी गई। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के पहले मुकाबले में दोनों टीमें कामयाबी की ख्वाहिशमंद हैं। कीवीज और शाहीनों के स्क्वाड में कई मैच विनर्स मौजूद हैं जो अकेले ही मैच का पासा पलट सकते हैं। ग्रीन शर्ट स्क्वाड के किन खिलाड़ियों से फातिहाना कारकर्दगी की उम्मीद है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के आला सतह के वफ़द ने सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा का इस्तकबाल किया है। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा दौरा पाकिस्तान के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। मेजर जनरल तलाल के दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई उमूर पर बातचीत होगी। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ के मुस्लिम लीग नून की पार्टी सदारत संभालने का इम्कान है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बहाली के मिशन पर मसरूफ़ हैं। मुस्लिम लीग नून में राय है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लें। उनका कहना था कि 1-2 माह में इस बारे में फैसला हो जाएगा। तहरीक इंतशार में आपस की फूट है। पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें, फिर अपोजिशन इत्तेहाद बनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों का पहला जलसा नाकाम रहा। मुत्तहदा अपोजिशन की कंपनी चलने वाली नहीं है। तो आपस की जो फूट है तरीके इंतशार के अंदर, वो जब अपनी ही सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके तो उन्होंने अपोजिशन अलायंस क्या बनानी है। जलसे आपके हमने देख लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपोजिशन की तहरीक को जोर पकड़ पाएगी। क्या सराइयों से हम थोड़ा सा परहेज़ करें तो बेहतर है। बाकी जावेद लतीफ़ साहब के बयान पे मैं उसको संजीदगी से नहीं लेता और मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात नहीं है। आज़ादी इज़हार राय है और जमहूरियत का हुसन है। पार्टी के अंदर भी जब हम बात करते हैं, हमें ये इजाज़त है कि हम खुल के अपनी आरा का इजहार करें। उनकी आरा से इत्तफाक करना ना करना वो एक अलग सवाल है, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं और मेरी तो उनसे ये इल्तमास होगी कि पार्टी के अंदर बहुत गुंजाइश मौजूद होती है इख्तिलाफ राय की, तो कैमरे के सामने पार्टी की पॉलिसी बयान करनी चाहिए और कैमरे के पीछे पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ राय करना चाहिए। ये एक बेहतर तरीका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। सोशल वेलफेयर और बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्पेशल अफराद का मुतादिद डेटा मुरतब करने की हिदायत कर दी। स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का भी फैसला किया गया है। माजूरी के साथ काम करने के अहल अफराद के लिए कर्जा स्कीम का इजरा। माजूर अफराद को व्हील चेयर और दीगर मददगार आलात मुहैया किए जाएंगे। स्पेशल अफराद को माली खुद मुख्तारी। हर डिवीज़न में ख़वातीन पर तशद्दुद के सदेबाब के लिए VAWC सेंटर बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद के स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर को फाल बनाने और दीगर अजला में काम करने का जायज़ा भी लिया जाएगा। इजलास में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर गौर किया गया। हर डिवीज़न में मुनशियात बहाली सेंटर्स के क़याम की तजवीज़ का भी जायज़ा लिया गया। और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने शेर अफजल मरवत के सऊदी अरब की मुदाखलत से मुतालिक बयान को बेवकूफ़ी करार दे दिया है। कहते हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सियासी अमूर में कभी मुदाखलत नहीं की। मौजूदा हालात में सऊदी अरब का पाकिस्तान से ताउन मिसाली है। सऊदी अरब की मोहब्बत पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से है। बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। इसराइली फौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले करके मज़ीद 56 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। ताज़ा हमले जबालिया, नसीरात कैंप और रफ़ा के नवाह में किए गए हैं। गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा जाँ बहक या ज़ख्मी हो रहा है। बच्चों को बचाने के लिए फौरी जंगबंदी की जाए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से पोलैंड के सदर की मुलाकात। बाइडेन इंतज़ामिया परेशान। ट्रंप से गुज़िश्ता माह बरतानवी वज़ीर ख़ारजा और हंगरी के वज़ीर आज़म भी मुलाकातें कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन इंतखाबात की दौड़ में सबसे आगे हैं। बाइडेन इंतजामिया का ट्रंप की मुलाकातों पर तबसरे से गुरेज। सीनियर हुकूमती मुशीर का कहना है कि मुलाकातों पर तनकीद की सूरत में मुनाफिकत का इल्ज़ाम लग सकता है। पोलैंड के सदर ने कहा कि ट्रंप से मुलाकात पर किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। और स्पेन में तैनात नए सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर ज़हूर अहमद की बार्सिलोना आमद। पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के सफ़ीर का खैर मकदम किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ रिजवान काज़मी की इस रिपोर्ट में। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि पाक फ़ौज शुमाली वज़ीरिस्तान के यतीम बच्चों का सहारा बन गई। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए पाक फ़ौज की जानिब से आगोश हॉस्टल का क़याम। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में पाक फ़ौज की जानिब से 2023 में यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए
अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से आगोश हॉस्टल का इफ्तिताह किया गया। 100 तलबा की गुंजाइश के साथ तामीर होने वाले आगोश हॉस्टल में इस वक्त दर्जनों तलबा ज़ेर कफ़ालत हैं। तलबा को साइंसी और दीनी इल्म के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के मुसावी मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।